नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं, यह टॉपिक है वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, आइडियल कंडीशंस फॉर फ्रंटोजेनेसिस। यह टॉपिक BA पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 1 का यूनिट 4 से है और इस टॉपिक पर पहले भी चर्चा हुई है, जिसमें मैं बताया था आपको कि फ्रंट क्या है, यानी वाताग्र क्या है, वाताग्र जनन या वाताग्र उत्पत्ति क्या है, फ्रंटोजेनेसिस क्या है और वाताग्र क्षय क्या है। तो इसकी चर्चा मैं पूर्व के क्लास में किया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वाताग्र उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक दशाएं या आदर्श दशाएं होनी चाहिए, इस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए टॉपिक पर आते हैं कि वाताग्र उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती है। यदि भूपटल पर वाताग्र क्षेत्रों के वितरण की दृष्टि से बात करें तो वाताग्र कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात वाताग्र उत्पत्ति कुछ निर्दिष्ट दशाओं के सम्यक रूप में अनुकूलन होने पर ही बनते हैं। इनमें से मुख्य हैं विभिन्न विपरीत तापक्रम वाली दो वायु राशियों की उपस्थिति तथा उनकी विपरीत प्रवाह दिशा। जब ये दोनों दशाएं साथ साथ सुलभ होती हैं तो वाताग्र बनते हैं, अन्यथा किसी एक के अनुपस्थित होने पर उनका बनना असंभव हो जाता है। तो अब इसमें जो पहला है वह है विपरीत तापक्रम। तो दो वायु राशियाँ विपरीत तापक्रम वाली होनी चाहिए। एक वायु राशि ठंडी, भारी तथा शुष्क होनी चाहिए, जबकि दूसरी वायु राशि अति गर्म, हल्की तथा आर्द्र होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब गर्म तथा ठंडी हवाएं मिलती हैं तो ठंडी एवं भारी हवा गर्म तथा हल्की हवा के क्षेत्र में आक्रमण करके उसे ऊपर उठा देती है और वाताग्र का निर्माण होता है। भूमध्य रेखा के पास दो विपरीत दिशाओं से वायु मिलती है जो व्यापारिक पवन होती है, परंतु समान तापक्रम के कारण वाताग्र बनने की संभावना बहुत कम ही होती है। अब दूसरा है वायु राशियों की विपरीत दिशा। वाताग्र उत्पत्ति के लिए दो वायु राशियों का मिलना आवश्यक होता है, अर्थात विपरीत तापक्रम वाली दो वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर जब आमने सामने मिलती हैं तो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं और एक लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब वायु राशियों का अपसरण होता है तो हवाएं दो विपरीत दिशाओं की ओर चलने लगती हैं। ऐसे दशा में वाताग्र का निर्माण कदापि नहीं हो सकता है, लेकिन उसका क्षय अवश्य हो जाता है। एक जलवायु वैज्ञानिक हैं पेटरसन महोदय। इन्होंने 4 प्रकार के पवन प्रवाह क्रम का उल्लेख किया है, जिनमें से 2 क्रम जो है वह वाताग्र उत्पत्ति की संभावना को बताता है। यानी कि इनके द्वारा जो बताया गया है पवन प्रवाह क्रम, उनमें से 2 क्रम है जो कि अत्यधिक उपयोगी है, वाताग्र के निर्माण से संबंधित है। आइए जो ये 4 जिक्र किया है प्रवाह क्रम का, पवन प्रवाह क्रम का, उसकी चर्चा करें। तो इसमें पहला है स्थानांतरणी प्रवाह, ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन। इसमें हवाएं क्षैतिज रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को एक ही दिशा में चलती है। इस प्रवाह के कारण तापक्रम में विपरीत दिशा नहीं उत्पन्न हो पाती, क्योंकि समताप रेखाएं समानांतर तथा एक दूसरे से दूर ही रहती है। तो
इस प्रवाह में वाताग्र जो है वह नहीं बन सकता है। अब दूसरा है जो वह है आपका घूर्णन प्रवाह, रोटेटरी सर्कुलेशन। इसमें हवाएं चक्रवातीय या प्रति चक्रवातीय रूप में चलती हैं तथा तापक्रम में विपरीत दशा बन जाती है, परंतु वाताग्र नहीं बन पाते हैं। अब तीसरा जो इसने बताया है वह है अभिसरण अथवा अपसरण, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अभिसरण में हवाएं चारों तरफ से एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, वहीं अपसरण में एक केंद्र से चारों तरफ को हवाएं प्रवाहित होती हैं। अब ये इसमें है कि जो हवाएं जिस स्थिति में आपस में आकर के मिलती हैं उसमें क्या होता है कि तापक्रम की विपरीत स्थिति बन जाती है, परंतु एक केंद्र पर होती है, न कि एक रेखा के सहारे। और वाताग्र निर्माण के लिए एक रेखा के सहारे विपरीत तापक्रम होना चाहिए, तभी जाकर के वाताग्र का निर्माण होता है। अब ये चौथी जो बात इन्होंने कहा वह है विरूपणी पवन प्रवाह, डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन। इस तरह के पवन संचार में दो विपरीत तापक्रम वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती है। जिस रेखा के सहारे हवाएं बाहर की ओर फैलती हैं उसे बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा, एक्सिस ऑफ आउटफ्लो या एक्सिस ऑफ डायलेशन कहते हैं। दूसरे अक्ष को अंतः प्रवाह अक्ष, एक्सिस ऑफ इनफ्लो कहते हैं। यह अंतिम प्रवाह क्रम वाताग्र के निर्माण के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। इस तरह की दशा प्रायः COL के पास होती है। तो ये आपको मैं बताया कि किस तरह से जो है वाताग्र का निर्माण होता है और वाताग्र के निर्माण के लिए कौन कौन सी दशाएं जो है वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को भलीभांति समझ गए होंगे। और अब मैं फिर जब मिलूँगा आपसे तब वाताग्र का वर्गीकरण पर मैं चर्चा करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वाताग्र का वर्गीकरण होता है। लेकिन उससे पूर्व जो अभी आपको मैं बता रहा था विरूपणी पवन प्रवाह जो वाताग्र के निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं चर्चा आपसे कर लूँ कि विरूपणी प्रवाह में जब दो विपरीत तापक्रम वाली हवाएं मिलती हैं तो वे बाह्य प्रवाह अक्ष के सहारे फैलती हैं। ऐसी स्थिति में समताप रेखा तथा बाह्य प्रवाह अक्ष के बीच के कोण पर वाताग्र बनना संभव होता है। जब यह कोण 45 डिग्री से अधिक होता है तो वाताग्र नहीं बन पाता है। धीरे धीरे यह कोण कम होने लगता है तथा समताप रेखा बाह्य प्रवाह अक्ष के समानांतर होने का प्रयास करने लगती है। ऐसी स्थिति में वाताग्र और अधिक सक्रिय हो जाता है। वाताग्र की तीव्रता मुख्य रूप से ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट पर आधारित होती है। जब वाताग्र के सहारे दो विपरीत दिशा वाली हवाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और वायु का ऊपर की ओर स्थानांतरण नहीं होता है तो अस्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। ऐसे वाताग्र के सहारे बादल नहीं बन पाते हैं
और वर्षा न हो सकने के कारण इसका महत्व नहीं के बराबर होता है, परंतु इस तरह की स्थिति कभी कभी ही होती है, क्योंकि पृथ्वी के विक्षेप बल डिफ्लेक्टिव फोर्स के कारण दो विपरीत वायु राशियाँ एक दूसरे से ढलुआ सीमा से अलग होती हैं तथा ठंडी भारी वायु हल्की गर्म वायु को ऊपर कर देती है। वाताग्र दो विपरीत हवाओं के बीच रेखा के रूप में नहीं होते हैं, वरन उनकी कुछ चौड़ाई होती है जो कि 5 से 80 किलोमीटर तक होती है। तो आप अब तक जो जान रहे थे वह जान रहे थे कि वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होती हैं, और आवश्यक दशाएं जब मिलती हैं तो वाताग्र का जो है वह निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाताग्र का निर्माण जो है वह सबसे जो सटीक वाताग्र का निर्माण होने की संभावना होती है वह मुख्य रूप से विरूपणी, जो पवन का विरूपणी प्रवाह है, डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन है, वहाँ पर जो है वाताग्र का निर्माण होने की पूरी संभावना होती है। तो इस टॉपिक को मैं आपको बहुत विस्तृत बताया। आप उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे, और इस तरह से आप जो है अब आगे जब मैं आपको चर्चा करूँगा तो अब आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं रहेगा। वाताग्र का वर्गीकरण आप आसानी से वाताग्र का वर्गीकरण को भी समझ लेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो फिर जब मैं मिलूँगा आपसे तो अब वाताग्र का वर्गीकरण आपसे चर्चा करूँगा। तो आप स्वाध्याय करते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।